हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई रियली होप कि आप सभी अच्छे हों और सेफ़ हों। तो जैसा कि आप सबको पता है, अभी सभी यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स चल रहे थे। आप सब के 5th सेम के एग्ज़ाम ख़त्म हो गए होंगे, या फिर जिनके नहीं ख़त्म हुए हैं वो मार्च के एंड तक ख़त्म हो जाएंगे। सो आई रियली होप कि आप सबके एग्ज़ाम्स अच्छे गए हों और जिनके रहते हैं वो भी अच्छे जाएं। अब 6 सेम की मैथ्स हम स्टार्ट करेंगे। आज की वीडियो में हम इंट्रोडक्शन करेंगे सिर्फ़ और सिर्फ कि कौन से मैथ्स आपको स्टडी करने हैं, किस मैथ्स में क्या है, कितने कितने मार्क्स की कौन सी यूनिट है, कौन सी चैप्टर है। ब्रीफ इंट्रोडक्शन 6 सेम के सिलेबस का मैं आपको आज दूँगी और कल से हम हमारा सिलेबस स्टार्ट कर देंगे। आप सभी वीडियोस में बहुत बार पूछते हैं कि मैम आप कौन सी बुक यूज़ करते हो। तो अब तक 1st सेम से लेकर 6th सेम तक जो भी बुक मैंने यूज़ की है वो सेम ही पब्लिकेशन की है, विच इज़ जीवा सन्स पब्लिकेशन। न्यू कॉलेज की ये बुक होती हैं। और अगर आपको वीडियो में नहीं पता चलता है या फिर मैं कमेंट का रिप्लाई नहीं दे पाती हूँ, तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन जो बॉक्स होता है उसमें आप क्लिक करोगे तो हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने बुक का लिंक मेंशन किया होता है। आप उस लिंक को क्लिक करके, अगर आपको ऑनलाइन परचेज़ नहीं करनी है तो मत कीजिए, लेकिन वहाँ से आप बुक को देख लीजिए। बुक की पिक्चर आपके सामने आ जाती है तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से ऑथर की ये बुक है। आप ऐसे चेक कर सकते हैं। बाकी मैं हर सैम के सिलेबस के स्टार्टिंग में आपको बताती ही हूँ कि न्यू कॉलेज जीवा सन्स पब्लिकेशन की बुक हम यूज़ करने वाले, ठीक है। यही हम अब तक करते आए हैं और यही हमारा लास्ट सेम है, ये 6th सेम। इसमें भी हम यही करेंगे। बीए और बीएससी दोनों के लिए ही ये सिलेबस है। अब बुक्स कौन सी हम फॉलो करेंगे? रियल एंड 3 बुक्स है बेसिकली आपकी। रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, सेकेंड वन इज़ डायनामिक्स एंड थर्ड वन इज़ लीनियर एल्जेब्रा। ये 3 आपकी बुक्स रहेंगी। तो वन बाय वन मैं आपको बता देती हूँ किस बुक में क्या है। सबसे पहले देखते हैं रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। देखो, ये सिलेबस एमडीयू के लिए है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के लिए है, सीडीएलयू के लिए है, सीआरएसयू के लिए है। और अगर आपकी कोई भी यूनिवर्सिटी है जो इनमें से किसी भी यूनिवर्सिटी को फॉलो करती है तो आप में भी, आपकी यूनिवर्सिटी में भी यही सेम सिलेबस फॉलो होता होगा, ठीक है। तो हम बिल्कुल सेम है सिलेबस। एमडीयू का देख लो या फिर केयू का देख लो। बेसिकली आपके 4 सेक्शन होते हैं, वही सेम पैटर्न रहेगा। बीएससी के लिए जो एग्ज़ाम है वो 40 मार्क्स का रहेगा तीनों ही, और बीए वालों के लिए 27 मार्क्स के आपके पेपर रहेंगे। देखो, 4 सेक्शन हैं जैसे हर बार होता है। इस बार मुझे नहीं लगता कि कुछ ऐसी सिचुएशन आएगी कि N5 का ऑप्शन होगा या फिर कुछ होगा, तो अपनी शुरू से ही तैयारी रखना इस बार, ठीक है। या कोरोना कुछ होगा, ऐसा कुछ नहीं लगता है। सेक्शन 1 में आपके हैं जैकोबियंस, बीटा एंड गामा फंक्शंस, डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल, डिरिचलेट्स इंटीग्रल, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन इन डबल इंटीग्रल। बेसिकली ये वाली बुक जो है वो ईजी है कंपैरेटिवली टू डायनामिक्स। ये वाली बुक में जो भी चैप्टर्स हैं, जो भी रिजल्ट्स हैं, जो भी कंसेप्ट्स हैं, वो आपने ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ रखे हैं। जैकोबियन अगर आपको याद हो तो हमने जैकोबियंस मेथड एक पढ़ा था। इंटीग्रल के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। देन सेकंड सेक्शन आता है आपका फोरियर सीरीज़, जिसमें क्या है? फोरियर एक्सपेंशन ऑफ पीसवाइज मोनोटोनिक फंक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ फोरियर कोफिशिएंट्स, डिरिचलेट कंडीशन, पार्सेवल्स आइडेंटिटी फॉर फोरियर सीरीज फॉर इवन एंड ऑड फंक्शन, हाफ रेंज सीरीज, चेंज ऑफ इंटरवल्स। आपको खुद भी पता चल रहा होगा कि ये सारे टॉपिक्स आप ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हो, सिर्फ ये वाले 2 टॉपिक्स हमने नहीं पढ़े हैं। देन सेक्शन 3 में आता है आपका एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन, स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्टाइल ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, continuity and differentiability of complex functions, analytic functions, Cauchy-Riemann equations, harmonic function. Section 4 में mappings by elementary functions, translation, rotation, magnification and inversion, conformal mappings, Mobius transformation, fixed points, cross ratio, inverse points and critical mappings। ये तो आपकी सेक्शन, इनके बेसिस पे आपकी चैप्टर है इसमें टोटल 7। जैकोबियंस, बीटा एंड गामा फंक्शन, डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल, ये आपकी एक यूनिट बनती है, ठीक है। फोरियर सीरीज़ और चेंज ऑफ इंटरवल, ये मैपिंग्स की अलग सी यूनिट है। कैलकुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स, ये आपकी एक अलग यूनिट है। कैलकुलस और ये दोनों है और ये है, यानी कि यूनिट 1 में आपकी चैप्टर है 1, 2, 3। फोरियर सीरीज़ कंप्लीट एक यूनिट है। इन दोनों की मिला के 3rd यूनिट है और ये अलग से 4th यूनिट है आपकी, ठीक है। आप यहाँ से इसको चेक कर सकते हो।
ये फोरियर सीरीज़ है, एक्सटेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स प्लेन है, मैपिंग्स बाय एलिमेंट्री फंक्शन, तो मैपिंग आपका इसी में ही है। ठीक है, अब देखो सबसे जो आसान है तीनों में से, आसान तो वैसे इन तीनों में से जो मुश्किल लगता है वो है डायनामिक्स वाला मैथ, और सबसे कम चैप्टर जो है वो इसी बुक में है, रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में। उन दोनों बुक्स में 11 चैप्टर है और इसमें 7 चैप्टर है, और इसमें मोस्टली सिलेबस आपने पढ़ रखा है पहले से, तो इस बुक को करने में आपको मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले जो बुक हम स्टार्ट करेंगे वो यही होगी। कल जो सबसे फर्स्ट वीडियो आपको मिलेगी 6 सैम की, वो फर्स्ट चैप्टर की वीडियो ही मिलेगी। ठीक है, तो ये तो था इस वाली बुक के बारे में, इतना ही इंट्रोडक्शन अभी काफ़ी है, बाकी हम डिटेल में तो इसको पढ़ेंगे ही। अब इसको साइड में रखते हैं, हम देखते हैं दूसरी बुक। दूसरी बुक है आपकी लीनियर अलजेब्रा। ये बेसिकली बेस्ड है सब वेक्टर्स पे, सेम MDU, CRSU, CDLU, कुरुक्षेत्र, CRSU और जो भी यूनिवर्सिटी इन यूनिवर्सिटीज़ के पैटर्न को फॉलो करती है उनके लिए ये सिलेबस है। इसमें क्या है, सब वेक्टर्स के बारे में। देखो वेक्टर स्पेस एंड सब स्पेस, बेसिस एंड डायमेंशन, क्वोशिएंट स्पेस, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, रैंक एंड नलिटी, अलजेब्रा ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, मैट्रिक्स ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, डुअल स्पेस, आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर्स, इनर प्रोडक्ट स्पेस, लीनियर ऑपरेटर्स और इनर प्रोडक्ट स्पेस। इसमें से आपने मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स पढ़ रखे हैं। आइगन डुअल स्पेस आपने नहीं पढ़ रखा होगा और ये नहीं पढ़ रखा होगा, बाकी सबसे आप थोड़ा थोड़ा गो थ्रू हो चुके हो, तो ये भी इतना टफ नहीं पड़ेगा। ठीक है, हम करें तो ये तीनों मैथ्स ही, इतना टफ ये भी नहीं पड़ेगा। इसकी यूनिट्स मैं आपको बता देती हूँ। इसमें क्या है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड चैप्टर की यूनिट नंबर 1 है, 4th, 5th की यूनिट नंबर 2 है, 6th, 7th, 8th, 9th की यूनिट नंबर 3 है और 10th, 11th की यूनिट नंबर 4 है। फिर भी आप एक बार आगे से चेक इसको ज़रूर कर लेना, मैच कर लेना। ठीक है, बाकी मेरे अकॉर्डिंग यही है, मैंने अभी चेक किया। तो इसमें क्या है, सारा वेक्टर्स के बारे में है या फिर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में है, तो इसको हम 1 by 1 स्टडी करेंगे। ये थी आपकी बात सेकंड बुक की, और इसमें भी सेम वही पैटर्न है। BSc, इसमें BSc के लिए 40 मार्क्स का है और BA के लिए 26 मार्क्स का है अकॉर्डिंग टू कुरुक्षेत्र एंड CDLU, और MDU में ये BA के लिए 27 मार्क्स का। ठीक है, ये थी सेकंड बुक की बात। अब जो मेन आपका सब्जेक्ट है, जो मेन बुक है वो है डायनेमिक्स। डायनेमिक्स मुश्किल देखो इसलिए लगेगा आपको, साइंस के स्टूडेंट के लिए इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि इसमें सारी साइंस की टर्म्स यूज़ है, पावर, वर्क, एनर्जी। और नॉन मेडिकल के स्टूडेंट अगर आप रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको वो चीज़ें समझने में इतना टाइम लगेगा जितना कि BA वाले स्टूडेंट्स को लगेगा। अगर आप BA के स्टूडेंट हो तो इस मैथ पर आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो टर्म्स हैं वो सारी साइंस में यूज़ होती हैं। 10th तक तो सब साइंस पढ़ते ही हैं, लेकिन उसके बाद स्ट्रीम अलग हो जाती है, तो जो जिनके पास नॉन मेडिकल या मेडिकल थी उनको तो ये समझ में आ जाएगा ईजीली। बट अगर आप BA के स्टूडेंट हो और आपके पास मैथ्स है और ये वाला मैथ है इस सेम में, तो थोड़ा सा आपको ज़्यादा ध्यान इस पर देना पड़ेगा। तो मेरी सजेशन आपको यही रहेगी कि इन दोनों बुक को, जो इसके अलावा दोनों बुक्स है, इनको स्टार्टिंग से ही बहुत अच्छे से आपने करना है, कि इन केस ये वाला मैथ अगर आप नहीं भी कर पाओ बहुत अच्छे से, तो उन दोनों में आप ज़्यादा स्कोर कर सको। ठीक है, बाकी देख लेते हैं इसमें क्या है और क्या नहीं। देखिए सिलेबस तो इसका कम है, लेंथी नहीं है, इतना लेंथी नहीं है, लेकिन ये भी बहुत मुश्किल है। ये ऐसा नहीं है कि कम है तो आसान है, ऐसी बात नहीं है। MDU में BSc के लिए 40 मार्क्स का है, BA वालों के लिए 26 मार्क्स का है। कुरुक्षेत्र CDLU में BSc के लिए 40 मार्क्स का है और BA वालों के लिए 27 मार्क्स का है। देखो क्या है, वही सेक्शन 4 है। सेक्शन 1 में क्या है, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन अलोंग रेडियल, ट्रांसवर्स, टेंजेंशियल एंड नॉर्मल डायरेक्शन, रिलेटिव वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन, इलास्टिक स्प्रिंग। सेक्शन 2 में मास, मोमेंटम, फोर्स, न्यूटन लॉ, वर्क, पावर, एनर्जी, definition of conservative forces and impulsive forces. Section 3 motion on smooth and rough plane curve, projectile motion of a particle in a plane, vector angular velocity. And section 4 में है general motion of a rigid body, central orbits, Kepler law, motion of particle in 3 dimension, acceleration in terms of different coordinate system. अगर साइंस के स्टूडेंट वो इस वीडियो को देख रहा है तो ये सारे नाम आपने सुन रखे होंगे, इनमें से कोई नाम मुझे लगता है ऐसा होगा जो आपने नहीं सुना होगा, बट BA के स्टूडेंट्स के लिए ये सब नया होगा। ठीक है, तो इतने टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है,
करवाऊँगी तो मैं अच्छे से ही करवाऊँगी कोई भी चीज़। ऐसा नहीं है कि इस तरह करवा दूँगी कि बीएससी वालों को तो समझ में आ जाए और बीए वालों को ना आए, ऐसा नहीं होगा। अगर वेलोसिटी की डेफिनेशन भी मुझे करवानी पड़ेगी तो मैं आपको स्टार्टिंग में ही वो चीज़ें क्लियर कर दूँगी, तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये आपके सेक्शन था इसमें चैप्टर वही है 11। क्या है इसमें 1 to 4th की फर्स्ट यूनिट है, 5th 6th की सेकंड यूनिट है, 7th 8th की थर्ड यूनिट है और 9th 10th 11th की फोर्थ यूनिट है। फिर भी एक बार आप इसको क्रॉस चेक कर लेना, मैं अभी जब सिलेबस करवाऊँगी तो मैं कर लूँगी, ठीक है। देखो फर्स्ट चैप्टर है मोशन अलोंग अ प्लेन कर्व, सेकेंड है रिलेटिव मोशन, थर्ड है सिंपल हार्मोनिक मोशन, फोर्थ है इलास्टिक स्ट्रिंग, फिफ्थ है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, सिक्स्थ है वर्क पावर एंड एनर्जी, सेवन्थ है मोशन ऑफ अ पार्टिकल ऑन स्मूथ एंड रफ प्लेन कर्व्स, एट्थ है प्रोजेक्टाइल्स, नाइन्थ है सेंट्रल ऑर्बिट्स, 10th है केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन एंड 11th है मोशन ऑफ अ पार्टिकल इन 3 डायमेंशन। ये थे आपके 11 चैप्टर्स। सिर्फ उसमें आपकी रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में 7 चैप्टर्स हैं, बाकी दोनों ही बुक्स में 11 चैप्टर्स हैं। इस बुक के चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको प्रीलिमिनरीज में समझा रखा है सारे के सारे कंसेप्ट, स्पेस, मैटर, बॉडी, वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, और जो हम इक्वेशंस पढ़ा करते थे S = UT + ½ AT²। तो ये चैप्टर नंबर 1 समझाने से पहले मैं आपको ये सारा एक बार ज़रूर रिमाइंड करवा दूँगी। बीएससी के हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपको रिमाइंड हो जाएगा, और अगर बीए के हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। डायरेक्ट हम चैप्टर नहीं स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जब आपको बेसिक ही नहीं पता होगा तो वो चीज़ आपको समझ में नहीं आ सकती, ठीक है। तो ये था आपका सिलेबस जो कि हम 6th सेम में डिस्कस करेंगे। 3 बुक्स हम करेंगे, रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, डायनामिक्स एंड लीनियर अलजेब्रा। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस सबसे छोटी है, 7 चैप्टर है और आसान भी है, जल्दी कंप्लीट होने वाली है, और डायनामिक्स सबसे मुश्किल है। अगर हम इसको लेट स्टार्ट करेंगे तो इसका सिलेबस हमारा नहीं होगा। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि इन दोनों बुक को मैं साथ लेकर चलूँ, रियल और डायनामिक्स को। जो कल वीडियो मिलेगी आपको वो रियल की मिलेगी, डायनामिक्स की वीडियो भी मैं अभी 2-3 दिन में शुरू करवाऊँगी, ठीक है। अभी हम रियल करेंगे क्योंकि रियल का फर्स्ट चैप्टर बहुत ही आसान है, जैकोबियन है, उसमें सिर्फ 2 ही एक्सरसाइज है और आपने वो पढ़ रखा है, तो आपको एटलीस्ट ये हो जाएगा कि हमारा एक चैप्टर हो गया, ठीक है। थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपको भी। नया सिलेबस है तो मैं नहीं चाहती कि मैं आपको शुरू में ही मुश्किल चीज़ करवा दूँ जिससे आपका इंटरेस्ट ही ना बने, तो स्टार्टिंग हम थोड़ा सा आसान चीज़ से करेंगे, ठीक है। इसीलिए कल रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का चैप्टर नंबर 1 करवाऊँगी ताकि आपको भी करने में मज़ा आए। अपनी बुक्स प्लीज़ ले लेना, आपके एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए हैं तो फटाफट से बुक्स तो देखो लेनी है, आज नहीं तो 10 दिन बाद लोगे, तो बेटर है कि जल्दी ले लो। फाइनल ईयर है, मन लगा के और ध्यान से पढ़ना। एग्ज़ाम अगर जिनके रहते हैं तो कोई बात नहीं, जब एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे तब आप वीडियोस को देख लेना, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट जिनके भी एग्ज़ाम रहते हैं और जिनके हो गए हैं, आई होप कि अच्छे हुए हों। मिलेंगे फिर कल की वीडियो के साथ। आई होप कि आपके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही हो। अगर हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ इनको शेयर कर देना जो भी अब 6th सेम में हुए हैं। वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, और चैनल पे अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे क्लिक कर लेना ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। सो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग, कीप स्टडी।